हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पिछले पार्ट में हमने आपको STM32 माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर्स के बारे में ओवरव्यू दिया था, जिसमें हमने बताया था कि कौन सा रजिस्टर कब और कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, उसको कैसे कन्फिगर करना है। ये सब चीज़ें हमने पिछले पार्ट में देख ली थी। अब इस पार्ट में हम इन सारे रजिस्टर को प्रोग्राम के थ्रू कॉन्फ़िगर करके माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने का तरीका देखेंगे कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट किया जाता है प्रोग्रामिंग में इन सारे रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करने से। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त। फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि हमने पिछले ही पार्ट में देख लिया था कि कील माइक्रोविज़न 5 में हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, तो हमने ये देख लिया था कि कैसे एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये main.c नाम के हमने जो फाइल ऐड किया था, इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में के लिए सबसे पहले हमने अपना हेडर फाइल ऐड कर लिया। यहाँ हमने हेडर फाइल ऐड किया है stm32f4xx.h। तो ये stm32f4xx.h हेडर फाइल क्या है कि जो भी stm32 का f4 सीरीज़ के जो भी कंट्रोलर है, उसके f4 सीरीज़ के जितने भी कंट्रोलर हैं, सारे कंट्रोलर्स के लिए यही सेम हेडर फाइल यूज में आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम STM32F401 माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, तो इसलिए हमने ये हेडर फाइल हमने यूज करी है। और उसके बाद सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन की बॉडी तैयार कर ली है। अब हम इस मेन फंक्शन में अपने रजिस्टर्स को कन्फिगर कर करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था सारे रजिस्टर्स के बारे में, तो उसमें सबसे पहला रजिस्टर हमने बताया था AHB1 पेरिफेरल क्लॉक इनेबल रजिस्टर, AHB1 ENR रजिस्टर। इस रजिस्टर के का यूज था कि ये जो है सारे पेरिफेरल्स के क्लॉक को इनेबल करने के लिए यूज में आएगा। क्लॉक इनेबल करने का मतलब कि उस पेरिफेरल को एक्टिवेट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम इस रजिस्टर के अंदर सारे पेरिफेरल जो है, और जिस भी पेरिफेरल को हमें एक्टिवेट करना है उस पेरिफेरल को हम यहाँ से 0 या 1 करके कॉन्फ़िगर करके हम जो है उस पेरिफेरल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GPIO AEN मीन्स ये पोर्ट A को इनेबल करने का, GPIO BEN पोर्ट B को इनेबल करने के लिए, GPIO CEN पोर्ट C को इनेबल करने के लिए, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे पेरिफेरल्स को हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें किसी एक पोर्ट को जो है इनेबल तो करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हम यहाँ पे पोर्ट A इनेबल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे पोर्ट को इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे पोर्ट A को इनेबल करने के बिट 0 पोजीशन पे हमें 1 पुट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल कि GPIO AEN को इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1 पुट करना पड़ेगा 0th बिट पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 0th बिट पोजीशन पे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो हमारा ये बाकी के हम पेरिफेरल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जिस पेरिफेरल को हम यूज करेंगे सिर्फ उसी पे हम 1 पुट करेंगे, अदरवाइज बाकी सबको हम 0 रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने आपको लिए एक डिज़ाइन तैयार कर रखा है समझने के लिए। आप देख सकते हैं ये बिट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है 0 से लेकर के 31, टोटल 32 बिट्स। और ये रो हमारा पोर्ट के वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारा हेक्स कन्वर्जन लॉजिक को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे हमारी ये हेक्स इक्विवेलेंट, इस बाइनरी वैल्यू का हेक्स इक्विवेलेंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि अगर हम पोर्ट A को इनेबल करना चाहते हैं तो बिट 0 पोजीशन पे हमें 1 रखना पड़ेगा, और बाकी सारे बिट पोजीशन पे हम 0 ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं
ये 0 बिट पोजीशन पे हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं और बाकी सब पे 0 रखेंगे। तो इसका अब हम हेक्स इक्विवेलेंट देखेंगे तो इन सब का जो है इक्विवेलेंट 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे हम देखेंगे ये कन्वर्जन का लॉजिक आपको पता होगा कि 1248 लॉजिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन के लिए। तो जिस बिट पोजीशन पे हमारा 1 रहेगा उस बिट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, अदर जिस बिट पोजीशन पे हमारा 0 वैल्यू होगा उसको हम स्किप कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट बिट पोजीशन पे 1 वैल्यू है तो हम उसको जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हेक्स वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो फाइनल जो है हेक्स वैल्यू हमें मिल रही है 0 0 0 0 0 0 0 1। तो इस तरह से ये टोटल 32 बिट का जो है हमारा लॉजिक तैयार हो गया इन हेक्स फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे अब हम इस रजिस्टर को जो है कॉन्फ़िगर करने के लिए लिखेंगे। हमने आपको लिखने का तरीका पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि लिखने का तरीका क्या होगा कि हम कुछ भी करेंगे एरो का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम GPIO A ODR यूज कर रहे हैं तो बीच में एरो लगा रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे जब हम इस रजिस्टर को यूज करेंगे तो RCC एरो दे करके AHB1 ENR लिखेंगे और उसके बाद हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लिख दिया RCC एरो दे करके AHB1 ENR इक्वल टू 0x0000 और 1। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो रजिस्टर का जो वैल्यू फाइंड आउट किया उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरह से लिख दिया। ये लाइन लिखने के बाद अब हमारा ये रजिस्टर कन्फिगर हो चुका है और इस रजिस्टर के कन्फिगर होने के साथ साथ यहाँ पे क्या कन्फिगर हुआ है, यहाँ पे 1 इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस रजिस्टर के थ्रू हम पोर्ट A के क्लॉक को इनेबल कर चुके हैं। और पोर्ट A के क्लॉक को इनेबल करने का मतलब कि पोर्ट A अब हमारा एक्टिवेट हो चुका है, अब हमारा पोर्ट A काम करने के लायक हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा रजिस्टर यहाँ पे देखेंगे कि पहला काम हमारा था पोर्ट को पहले इनेबल करना, सेकेंड काम हमारा है कि पोर्ट के मोड को सेट करना। पोर्ट इनेबल हो गया है बट अब वो इनपुट मोड में काम करवाना है उसको या आउटपुट मोड में काम कराना है। दूसरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हमें लिखना कंपलसरी है। तो मोड इनेबल करने के लिए हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे मोडर रजिस्टर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे X अभी हमने आपको यहाँ पे क्या किया, हमने पोर्ट A इनेबल किया है। यहाँ पे इस बिट पोजीशन पे हमने 1 वैल्यू रखा है जिससे हमारा पोर्ट A हमारा इनेबल हुआ है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा पोर्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, पोर्ट A पे काम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहले हमने बताया था कि यहाँ पे जो X है ये X हमारे पोर्ट के नेम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल चुका है कि हम पोर्ट A यूज करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे GPIO A और फिर यहाँ पे हम एरो देंगे, पहले ही हमने आपको बताया है कि बीच में एरो डालेंगे और फिर लिखेंगे मोडर और फिर मोडर लिख करके हम इस रजिस्टर का जो है जो भी वैल्यू हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू हम इक्वल करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक पिन हमारा 2 बिट से कॉन्फ़िगर होगा। तो हम एक ऐसा लॉजिक करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इन दोनों पिन पे एक एक LED हम कनेक्ट करें और उस LED को हम एक बार ऑन करें एक बार ऑफ करें। तो हमने क्या अभी बोला कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 पे हम जो है LED कनेक्ट करेंगे। तो जब 3 और 2 पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिन नंबर 2 को अगर हम करेंगे तो उसके लिए बिट नंबर 4 और बिट नंबर 5 को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और पिन नंबर 3 को कॉन्फ़िगर करने के लिए बिट नंबर 6 और बिट नंबर
7 को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम, और बाकी के जो बिट्स हैं इनको हमें अगर नहीं कुछ करना है तो इन सभी के बिट वैल्यूज़ को हम 0 ही रखेंगे, इनको हम टच नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। बिट नंबर 4, 5, 6, 7 हमें क्या करना है, एलईडी लगानी है। तो जब एलईडी लगानी है तो हमें पता है कि एलईडी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट होगा। एलईडी में माइक्रो कंट्रोलर उसको अगर 0 वैल्यू देगा तो एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी, और 1 वैल्यू अगर माइक्रो कंट्रोलर देता है तो एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एलईडी है वो एक जो है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस है। तो यहाँ पे हमें इन सारे बिट्स को, इन सारे पिन्स को एक किस मोड में सेट करना पड़ेगा, आउटपुट मोड में सेट करना पड़ेगा। तो आउटपुट मोड में सेट करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या लॉजिक है, 0, 1 मीन्स अगर हम पिन नंबर 3 को आउटपुट मोड में सेट करते हैं तो 7th बिट को 0 और 6th बिट को 1 रखेंगे, और पिन नंबर 2 को अगर आउटपुट मोड में सेम जो है हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बिट नंबर 5 को हम 0 और बिट नंबर 4 को 1 रखेंगे, और बाकी सारे बिट्स को हम अभी नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इनको 0 ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम फिर से 0 रख लेते हैं। हमने बात किया अभी पिन नंबर 2 और 3 का, तो अभी हमने देखा कि पिन नंबर 3 के लिए हम बिट नंबर 7 को 0 और बिट नंबर 6 को 1 रखेंगे, और पिन नंबर 2 के लिए बिट नंबर 5 को 0 और बिट नंबर 4 को 1 रखेंगे। इस तरह से हमारा ये एक बाइनरी वैल्यू तैयार हो जाती है, और इसका अब हम हेक्स कन्वर्जन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 1 है तो हम इसकी वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, और या इस वाले 1 पे वैल्यू क्या है, 4, इसको कंसीडर करते हैं। तो 4 और प्लस 1 जो है ये दोनों ऐड करेंगे तो टोटल होता है 5, तो इसकी हेक्स इक्विवेलेंट वैल्यू आती है 5। तो इस तरह से अब हमारा एक हेक्स इक्विवेलेंट वैल्यू बनता है 00000050। तो अब हमारा इस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करके हम ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो हम इस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए लिखेंगे GPIO A एरो मोडर इक्वल टू 00000050। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें लिख दिया GPIO A मोटर 00000050 हमने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या हुआ, हमारा पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 एक आउटपुट मोड में असाइंड हो गए हैं, आउटपुट मोड में एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमारे ये दोनों पिन्स आउटपुट जो है दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा रजिस्टर में यही इतना कॉन्फ़िगरेशन सफिशिएंट है। इतने से ही हमारा एक एलईडी ब्लिंकिंग का हम प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बाकी के जो रजिस्टर्स हैं उनको हम फिर भी यूज करना चाहते हैं तो हम अपने फर्दर एप्लीकेशंस में जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते रहेंगे। बट अभी हम बाकी के रजिस्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रहने देते हैं और उसको हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब हमारा एक बेसिक सी सेटिंग तैयार हो चुकी है रजिस्टर्स को जो है रजिस्टर की माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें ये जो भी सेटिंग है हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट ए को जो है ऑपरेट करने की सेटिंग है। अब हम यहाँ पे व्हाइल 1 में जाते हैं। इनफाइनाइट लूप में हम अपना एलईडी के ब्लिंक का लॉजिक लिखते हैं। तो एलईडी के ब्लिंकिंग की लॉजिक लिखने के लिए हमें सिंपल सा करना होगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ODR रजिस्टर हमारा डेटा आउटपुट करने के लिए यूज में आता है। हमने आपको ये पहले पिछले वीडियो में एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसी रजिस्टर का यूज करके LEDs को ऑन और ऑफ करने का जो भी लॉजिक होगा यहाँ से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने अभी तक हमें मालूम है कि हमने पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे हम LEDs को कनेक्ट करेंगे।
तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 यहाँ पे बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3 से ही ऑपरेट होंगे। यहाँ पे सिंगल पिन सिंगल बिट से ऑपरेट होता है इस रजिस्टर में। तो यहाँ पे हम बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3 पे अगर हम इस पर 1 रखेंगे तो हमारी दोनों एलईडी जलेंगी। इन दोनों बिट पोजीशन पे हम अगर 0 रखेंगे तो हमारी दोनों एलईडी बुझ जाएंगी या ऑफ रहेंगी। तो यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ बनेंगी। तो हमने देखा कि बिट नंबर बिट नंबर 2 पे और बिट नंबर 3 पे हमारी एलईडीज़ कनेक्टेड है। तो हम यहाँ बिट नंबर 2 और 3 पे अगर हम 1 और 1 रखते हैं तो दो के दोनों एलईडी एक साथ ऑन होने का ये लॉजिक है। ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू से हमारी दोनों एलईडी एक साथ ऑन हो जाएंगी। अब इसका हम हेक्स कन्वर्जन देख लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बार बार ये बाइनरी से हेक्स में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप बाइनरी वैल्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि आप देख रहे हैं बाइनरी वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू हो जा रही है जो कि लिखने में और पढ़ने में दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हेक्स कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है हेक्स कन्वर्जन नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाइनरी वैल्यू भी वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहाँ पे बाइनरी नोटेशन दे करके। तो यहाँ पे हम अगर हेक्स इक्विवेलेंट देखेंगे इसका, तो यहाँ पे 1 है तो 1 की वैल्यू 4, इस 1 की वैल्यू है 8। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं 8 + 4 12। तो 12 यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, बट हम 12 का जो है हेक्स इक्विवेलेंट देखेंगे क्या होता है। तो 12 का हेक्स इक्विवेलेंट यहाँ पे होता है C। हम यहाँ पे लिख देंगे C। इस तरह से ये वैल्यू बन जाती है हमारा। इस वैल्यू के थ्रू हम उस रजिस्टर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ODR रजिस्टर को, जिससे कि हम एलईडीज़ को ऑन करने का लॉजिक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया GPIO A ODR = 000000C। इस तरह से हमारा ये लॉजिक जो है एलईडीज़ को ऑन करने के लिए हो गया। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हमारी ये एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी। इसके बाद हम चाहते हैं एलईडीज़ को थोड़ी देर ऑन रखें, उसके बाद ऑफ़ कर दें। तो थोड़ी देर ऑन रखने के लिए हमें एक डिले देना होगा। तो यहाँ पे हम एक अपना डिले का एक फंक्शन लिख लेते हैं छोटा सा। उस डिले के फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे डिले देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक डिले का फंक्शन इस तरह से लिख देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिले फंक्शन बना सकते हैं या फिर आप इसी को फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम डिले फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 500 मिलीसेकंड का एक डिले देते हैं। तो इसका मतलब है हमारी एलईडी ऑन होगी और 500 मिलीसेकंड तक ऑन रहेगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी एलईडीज़ ऑफ हो जाएं। तो हमारी एलईडीज़ ऑफ होने के लिए हमने क्या बोला था कि ये जो बिट पोजीशन पे हम जहाँ 1 वैल्यू दे रहे हैं यहाँ फिर से हम 0 वैल्यू दे देंगे। तो जब हम यहाँ पे 0 वैल्यू दे देंगे तो हमारा यहाँ पे हेक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा 0। तो 0 0 0 सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फिर से उसी ODR रजिस्टर में हम 0 वैल्यू डाल देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 सब। तो इस तरह से अब हमारा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एलईडीज़ ऑन होगी, 500 मिलीसेकंड तक ऑन रहेंगी और उसके बाद हमारा फिर से एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी। और हम चाहते हैं कि एलईडीज़ थोड़ी देर ऑफ रहें फिर से ऑन हो जाएं। तो हम फिर से जब थोड़ी देर ऑफ रहे तो इसके लिए फिर से हम एक 500 मिलीसेकंड का डिले दे देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं ये वाइल वन लूप है, इन्फिनाइट लूप है और लूप हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा एलईडी ऑन होगा, ये डिले के जो है अकॉर्डिंग जो है 500 मिलीसेकंड तक ऑन रहेगा। फिर इसके बाद हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग जो है 500 मिलीसेकंड तक ऑफ रहेंगी। उसके बाद तुरंत हमारा लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर से हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर से एलईडीज़ ऑन हो जाएंगी,
फिर से 500 मिलीसेकंड तक ऑन रहेंगी, फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और हमारी एलईडीज़ ऑन ऑफ होती रहेंगी। तो इस तरह से हमारा एक ये सिंपल सा एलईडी ब्लिंकिंग का कोड तैयार हो गया है। अब हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टारगेट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे हम 10 मेगाहर्ट्ज़ की जगह पे हम यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज़ लिखेंगे और यहाँ आउटपुट में हम यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल को हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसको बिल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे 0 एरर आया है और यहाँ पे देखिए हमारी हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब इसके बाद हम इस कोड को सिमुलेट करके देखेंगे। तो सिमुलेशन के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास प्रोटियस 8.9 सॉफ्टवेयर रखना होगा। हमने 8.9 वर्जन क्यों बोला, क्योंकि इस वर्जन में जो है हमारी ST की F4 सीरीज़ की लाइब्रेरी अवेलेबल है, इसलिए हमने इस वर्जन के जो है प्रोटियस को इंस्टॉल करने के लिए आपसे रिकमेंड किया था। तो फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ से। सिंपल सा इसका प्रोसेस है, कोई टिपिकल प्रोसेस नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं, माय प्रोजेक्ट। नेक्स्ट करते हैं क्रिएट ए स्कीमेटिक। हमें स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इस पर क्रिएट ए स्कीमेटिक फ्रॉम द सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। हमें अभी पीसीबी लेआउट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट। और अभी हमें कोई भी फर्मवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने फर्मवेयर ऑलरेडी अपने कील माइक्रोविजन में जो है रेडी कर रखा है। तो हम यहाँ पे नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट पे करके नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे हमारा स्कीमेटिक विंडो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ये कंपोनेंट मोड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ये पिक कंपोनेंट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे STM32F4। आप यहाँ देख सकते हैं STM32F401CB ये कंट्रोलर यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पे LEDs ले आएंगे। 2 LED हमने कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम में लिख रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LED रेड। यहाँ पे देखिए LED रेड, ये एनिमेटेड मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है, हम इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर से हम एक और LED लेंगे, सपोज इस बार ग्रीन ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन एनिमेटेड LED मॉडल अवेलेबल है, इसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, हमने कोड में लिखा हुआ है पोर्ट ए के पिन नंबर 2 और 3 को यूज किया है। तो ये रहा पोर्ट ए का पिन नंबर 2, हमने एक LED इस पर कनेक्ट कर दी और पिन नंबर 3 एक LED हमने इस पर कनेक्ट कर दी। और हम यहाँ से इसको एक ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। इसको ग्राउंड असाइन कर देंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे सिंबल पे, उसके बाद ये विंडो खुलेगा, यहाँ से हम ग्राउंड असाइन कर देंगे। और हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को भी ग्राउंड और VCC देंगे। यहाँ से हम पावर देंगे, पावर देंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं V रेफरेंस प्लस पे और रीसेट पिन पे, और ग्राउंड हम देंगे V रेफरेंस माइनस पे। इसको भी हम वैल्यू असाइन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे सिंबल पे और यहाँ पे हम ग्राउंड असाइन कर दिए और इस पे हम VCC असाइन कर देंगे। तो इस तरह से अब हमारा स्कीमेटिक तैयार है। अब इस स्कीमेटिक के थ्रू हम अपने कोड को रन करके देखेंगे
तो कोड रन करने से पहले हम इसमें हेक्स फाइल लोड करेंगे। तो हेक्स फाइल लोड करने के लिए हम कंट्रोलर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल का एक ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे फोल्डर का सिंबल बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ से और हेक्स फाइल को हम जो है हेक्स फाइल का पाथ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो हेक्स फाइल हमारा कहाँ पे होगा, हमारे उस फोल्डर में ही होगा जिस फोल्डर में हमने उसको इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे हमने st कोड फोल्डर में उसको सेव किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट, ये था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें ऑब्जेक्ट वाले फोल्डर में हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हेक्स ये पड़ा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से इसका पाथ यहाँ पे मिल चुका है और हम इसको ओके कर देंगे। अब हमारे कंट्रोलर उस पाथ से हेक्स फाइल को लोड कर लेगा और रन कर देगा। हम यहाँ पे जा कर के अब इसको प्ले कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एलईडी एक साथ ऑन हो रही हैं और ऑफ हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए ऑन हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए ऑफ हो रही हैं। इस तरह से हमने जो कोड लिखा है एलईडी ब्लिंकिंग का और उसको हमने सिमुलेट करके भी देख लिया और हमारा कोड प्रॉपरली एकदम वर्किंग है और एकदम परफेक्ट जो है चल रहा है। तो इस तरह से हमने अपना एक एलईडी ब्लिंकिंग का कोड तैयार किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।